चलिए देखिए, ये डाउट्स मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, बट मैं लूँगा बेटा सीरियल वाइज, पहले 20 के फिर 20 के, ऐसे ना रैंडमली नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूँ भी और ये डाउट्स तो लूँगा जो इनमें लिखे हुए हैं, तो निकाल लीजिए 6.3 जो डाउट लूँगा मैं वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 20, 1 to 20 बोलिए बेटा डाउट। इसमें से जो है वो क्वेश्चन 9, 14 का सेकंड मेरे पास पहले से नोट है, जो क्वेश्चन 16 और तो इनमें बेटा एक 19। इनके अलावा बोलिए 1 to 20 में 10th और 12th और 13 बेटा 4 और बोलो 1 to 20 में इतने ही बहुत है वैसे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन तो दे ही दिया आपने डाउट। पहले 1 to 20 देखते हैं बेटा, इनको करेंगे, ये होने के बाद 21 to 40 देखेंगे। एक साथ सारे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। आओ क्वेश्चन 9 देखो, सबसे पहले क्वेश्चन 9 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट P Q R S in the order divided the line segment in this in 5 equal parts, find X, Y and P. Okay, easy, very easy। एक लाइन सेगमेंट A 2, P B 7, 10 P Q R S 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं P Q R S, जिसमें से Q के कोऑर्डिनेट है x, 7, R के पता नहीं, S के कोऑर्डिनेट है 6, y और ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मेरे पास 2 फाइंड में है X, Y, P। ध्यान से देखिए बेटा, 5 इक्वल पार्ट्स, P इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1 पार्ट इधर, 4 पार्ट उधर, 1:4। क्यों? 2 पार्ट इधर, 3 पार्ट इधर, 2:3। R 3 पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर, 3:2। S 1 पार्ट इधर और S के इधर 4 पार्ट है, 4:1। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अलग अलग पॉइंट इतनी इतनी रेशो में डिवाइड करेंगे बेटा, ये लिख देंगे हम। अच्छा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको उठा लूँगा फर्स्ट केस। फर्स्ट के लिए मैं सारे नहीं देखता, सिर्फ फोकस मेरा A पे, जो कि 2P है, Q जो कि X 7 है और B जो कि 7, 10 है।
और क्यू इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पी क्यू आर एस है तो वो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से देखिए ज़रा x की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। x आ गया 7 2 जा 14 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5 20 बाय 5 5 4 जा 20। x आपका 4 आ गया। नेक्स्ट x4 आने के बाद यहाँ से p के आने के भी चांस हैं। ये जो 7 है, ये जो 7y है, ये कैसे निकलता है 2 इंटू वाई 2 इंटू 10 3 इंटू p डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिएगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई 35 20 प्लस 3p 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3p 15 बाय 3 इज इक्वल्स टू p 3 5 जा 15 p इज इक्वल्स टू 5। दो आंसर आगे, मुझे x और p मिल गए y के लिए ये वाला उठाना पड़ेगा बेटा, s वाला। ठीक है, y के लिए अब s पॉइंट उठाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, मैं छोटा सा बना देता हूँ। a 2, p b 7, 10 s 6, y s इसको 4:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बेटा y कैसे आ जाएगा इसके अंदर, दिस इंटू y2 दिस इंटू y1 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू p 4 प्लस 1 y निकालना है 40 1 इंटू p की वैल्यू मेरी आ चुकी है। ये रही बेटा, यहाँ से p की वैल्यू आ चुकी है 5, रख दीजिए 5 45 बाय 5 5 9 जा। लो भाई x4 y9 p5 तीनों आ गया आपकी वैल्यू। क्लियर है, x की भी y की भी और p की भी। तो ये डाउट बेटा आपका होगा। नेक्स्ट है 14 का सेकंड डाउट है। नेक्स्ट डाउट आपका 14 का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए जरा ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस। एक लाइन सेगमेंट है -2, -3 b 5 और 6। सेकंड पार्ट है डिवाइडेड बाय y एक्सिस। भाई p कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, किस रेशो में डिवाइड करेगी और उसके पॉइंट भी निकालने हैं, कोऑर्डिनेट भी। अगर y एक्सिस का केस है तो 0, y। अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो बेटा y एक्सिस का पॉइंट इसे डिवाइड करेगा। y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो 0, y की फॉर्म के होंगे। मैंने मान लिया ये m/n में डिवाइड करेगी। रेशो भी निकालनी है, पॉइंट भी निकालने हैं। दिस इज x1 y1 x2 y2, ये x और y है। तो x कैसे आता है, m इंटू दिस n इंटू दिस 5m प्लस माइनस का 2n m प्लस n, ये 0x 0 इंटू m प्लस n 5m प्लस 2n माइनस का 2n, ये इधर आके प्लस का 2n 5m 2/5 m/n। ठीक है, तो ये m रेशो n 2:n
5। रेशो तो आ गई। अब मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है, इसमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं ना, y एक्सिस के कौन से कोऑर्डिनेट हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो y वाले कोऑर्डिनेट के लिए m इंटू में 6, वैसे तो m की वैल्यू आ गई 2 और 5, 2:5 आ चुका है अगर सीधा रखो तो m की जगह 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -3 2 + 5 y 12 -15 7 -3/7। रेशो भी आ गई और पॉइंट हो गए 0,-3/7 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए 2 डाउट होने के बाद ये आपका 9th भी हो गया है और यहाँ से 14 का सेकंड भी आपका हो गया भाई। नेक्स्ट डाउट है 16 देखिए। क्वेश्चन 16 में है आपके पास क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। हाँ तो 16 किसका डाउट है पहले तो वो बताए। सिक्सटीन में स्क्वायर ही तो प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना था। स्क्वायर नहीं हुआ प्रूव। एंगल के पॉइंट है जहां पे एंगल बन रहे हैं उनके पॉइंट, ये हो गए चारों। अब तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या दिखा दो, एक तो वही है डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी साइड इक्वल दिखा दो और डायगोनल इक्वल दिखा दो। एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें ये तो कह ही नहीं रखा कि कौन से मेथड से करना है, वो तो हमारी मर्जी है जिस भी मेथड से करें। सारी साइड्स इक्वल और डायगोनल इक्वल, एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हो आप इसमें, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम तो हो जाएगा। पैरेललोग्राम के बाद हाँ अच्छा तो फिर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर दे। मैं तो सेक्शन फॉर्मूले से भी बात कर रहा था, इससे भी दिखा सकते हो। पाइथागोरस इसमें लगा देना, ए बी बी सी और ए सी लगा दे, उसमें पाइथागोरस हो जाए, ये 90 का हो जाएगा। फिर इसे सारी साइड इक्वल प्रूव कर दे, रोम्बस हो गया, एक 90 का हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तो बहुत सारे मेथड है इसके, मतलब सारी साइड्स इक्वल कर दो, रोम्बस हो गया। एक एंगल 90 का कर देना डिस्टेंस फार्मूला से लगा के, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज सेक्शन फार्मूला लगाओ तो डायगोनल बाइसेक्ट दिखा दो, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, तो एडजेसेंट साइड इक्वल तो ये रोम्बस भी हो जाएगा। और एक एंगल 90 का दिखा दो पाइथागोरस से, वो तो है ही है। तो ये हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। इसका डाउट था, एक तो परीक्षित का था, परीक्षित के अलावा किसका था ये डाउट, और किसका हो जाएगा ना भाई। इसको स्क्वायर प्रूव करना है, कैसे भी कर दो, या तो सारी साइड इक्वल दिखा दो, रोम्बस हो गया सारी साइड इक्वल दिखाने से। उसके बाद इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रूव कर दो, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो रोम्बस होने के बाद एक एंगल 90 का आ जाएगा, वो वैसे स्क्वायर हो गया। या पैरेललोग्राम दिखाओ सेक्शन फॉर्मूले से, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी कर देना यार, हो जाएगा स्क्वायर प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट 16 के बाद जो आपके डाउट्स की डिमांड है वो 19 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए किसका है। नाइनटीन में है क्वेश्चन 19 के अंदर बोल रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस
किसका डाउट है बेटा ये 19 वाला? बहुत ही, क्या डाउट है सुमित इसमें? ये देखो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है यार, वो इसको डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म के होंगे? x, 0 के होंगे ना एक्स एक्सिस के पॉइंट। एक्स एक्सिस पे इसके होंगे और वो मान ले m रेशो n में इसे डिवाइड कर रहे हैं। मुझे रेशो भी निकालनी और पॉइंट भी निकालने हैं, तो क्या करेगा? x कैसे आएगा खुद सोच। x से नहीं निकलेगा, रेशो निकलेगी इससे 0 से, y वाले से 0। y कैसे आएगा? y ये जो है m इंटू में y2 7m, n इंटू में y1 माइनस का 3n, नीचे m प्लस n हो गया। ये तो उधर जाके 0 हो गया, 7m प्लस माइनस का 3n, 3n इधर आ जाएगा, 7m इधर है ही, तो 3/7 इधर हो जाएगा m/n। सो m रेशो n कितना आ जाएगा? 3/7। बताओ समझ आया नहीं आया? ये रेशो आ गई। रेशो आने के बाद अब x वाला लगा दे। x वाला तो आराम से लग जाएगा ना। ये देखो रेशो 3/7 होगी, तो x वाला कैसे है? 3 2 जा 6 माइनस 6 और 7 3 जा प्लस का 21 डिवाइड बाई 3 प्लस 7। x कितना हो गया? 6 है तो 15 हो जाएगा, 15/10 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे 3/2, 0, ठीक है। और m रेशो n 3/7। बता अब समझ आया नहीं आया भाई? 19 आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो डाउट है वो है हमारा 10th क्वेश्चन डाउट है। 19th के बाद 19th हो गया मेरा, उसके बाद 10th डाउट है। 10th 12th 13। देखिए 10th वाले में क्या कह रहा है। 10th किसका डाउट है वैसे बताना मुझे। ओके टेंथ में है क्या? हाँ तेजस हो तो गया था ऐड। 10th वाला देखिए, 10th वाले में है इफ अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल बी 1 1 एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू इट बी दिस फाइंड द अदर टू वर्टेक्स। देखो ध्यान से, एक वर्टेक्स ए मान लेता हूँ, इसके अंदर इसके 1 1 है कोऑर्डिनेट एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू इट। इसका मिडिल पॉइंट ये, इसका मिडिल पॉइंट ये, ठीक है। 1/1 1/1 में डिवाइड कर रहा है। इसके मिडिल पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P, जो कि है -2, 3। इसके मिडिल पॉइंट को Q, जो कि है 5, 2। ये B हो गया। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2, y2, C के मान लिए x3, y3। बेटा सिर्फ इस लाइन को देखना, इस लाइन को, ठीक है। ये हो गया आपके x1, y1। अगर ए बी लाइन को देखो तो आपके कैसे आते हैं, x और y कैसे आते हैं? ये मिड पॉइंट्स जो होते हैं, x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ना। तो यहाँ से x आपका -2 दे रखा है, x1 1 है, x2 निकालना है और ये 2 हो गया। ये ऊपर जाके माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2, तो ये 1 इधर जाके माइनस का 5 इज इक्वल्स टू x2। इसी तरह से आपका इस केस में y2 क्या आएगा? 3 इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि y1 1 है, ठीक। 3 2 जा 6, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 6 के बाद, तो 5 y2।
तो यहाँ से जो b के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे, -5 + 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। 5 दे रखा है आपको, x1 + x2 की जगह x3 हो गया ना, डिवाइड बाई 5 टू जा 10 और 1 माइनस हो जाएगा तो x3, 9 आपका x3 आ गया। और इसी तरह से y3 निकालोगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और दिस 2 2 जा 4 और ये 3y³ आ गया। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना c के, वो कितने हो जाएंगे, 9,3। तो ऐसे निकलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। समझ आ गया भाई। x2 y2 और इसको x कुछ भी दे दो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, इसे a भी दे दो, इसे c d दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए मिड पॉइंट का क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, वाई वाला कैसे आएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। ठीक है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करो और निकाल दो। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो आप, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है बेटा आपका मेरे पास, 10th के बाद है 12th। 12th किसका है थोड़ा सा बताएंगे, 12th क्वेश्चन। ओके 12th देखो भाई, 12th के अंदर क्या दे रखा है हमें, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस एंड 2x + y + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये देखो 3,4 k,7, इसका जो मिड पॉइंट है वो आपको x, y दे रखा है। ठीक, x कैसे आएगा, मिड पॉइंट है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 3 + k डिवाइड बाई 2। y कैसे आएगा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, 4 + 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 11/2। अब हमें ये दे रखा है कि ये एक्स वाई जो है 12th के अंदर फाइंड द वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी है 2x + 2y + 1 जो है वो इज इक्वल्स टू 0 है। ये गिवन है, ये चीज़ आपकी गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहाँ से आप x की वैल्यू रख दो इसके अंदर, 2 × 3 + k डिवाइडेड बाई 2, 2 × y की क्या हो जाएगी, 4 + 7 यानी 11/2 ही होगी, +1 इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये रिलेशन तो उन्होंने दिया है ना कि 2x + 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, x की ये रख दी, y की ये रख दी। ठीक है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्वेश्चन गिवन है। 11 और 1 12, 3 + k इज इक्वल्स टू 12। चलो एक बार यहाँ -12 और k उधर जाके -15 -15 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12th हो गया भाई। अब बताइए 12th में किसी तरह का कोई डाउट हो जाएगा ना। ठीक है, 12th के बाद बेटा आपका जो 13 डाउट है, 13 किसका है बताइए, 13 किसने लिखवाया है, आपसे ही पूछ रहा हूँ बेटा, किसी ने 13 लिखवाया है? ओके 13 में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। 13 के अंदर क्या है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट, जिसके अंदर ए पॉइंट जो है वो क्या है आपका 1/2 3/2,
बी पॉइंट है 2, -5 और जो पॉइंट पी है वो है 3/4, 5/12। मुझे रेशो निकालनी है किस रेशो में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। रेशो मैंने मान ली m/n में डिवाइड किया है। तो m/n कैसे निकाल लोगे? ये हो गया आपका x1 y1 xy x2 y2। तो x की वैल्यू कैसे आती है? m इंटू x2 n इंटू x1। m हमारे पास है ही नहीं, तो m इंटू x2 2m n इंटू x1। हाँ बोलो। ये x1 y1 मैंने कब कहा? यहाँ ले ले x1 y1 ले, ये x1 y1 ये x2 y2। अब बता, अब m तो इसी से मल्टीप्लाई, जो रेशो इधर लिखी होती है वो इस वाली से, और जो रेशो उधर लिखी होती है वो इधर से मल्टीप्लाई कर ले। आजा अब बता, किसी को ले ले, कोई चक्कर नहीं है, खुले हो आप हर चीज़ करने के लिए। बस रूल ध्यान रखो, रूल है जो रेशो जो m लिया हुआ है ना, इधर वाली रेशो इधर वाले से मल्टीप्लाई, और इधर वाली रेशो जो इधर लिखी है वो उधर वाले से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, प्रूफ ये कहता है। तो m इंटू में 2 कर दे, x1 कर दे, दिक्कत क्या है? n इंटू में 1/2 कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? देख मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा इसी से। ठीक है, नीचे m प्लस n आ गया। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4 है। 2m प्लस n/2 m प्लस n, ये ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा। 3/4 m प्लस n, और ये 2m प्लस n/2। अब क्या करो? एलसीएम ले लो। 3m 3n डिवाइड बाई 4, यहाँ 2 2 जा 4m प्लस n डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 से उधर जाएगा तो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 3m प्लस 3n, 4 2 जा 8m प्लस 2n, m वाले इकट्ठे n वाले इकट्ठे, 3n माइनस 2n 8m माइनस 3m, n इज इक्वल्स टू 5n। अब यहाँ तो 1/5 ले आओ नीचे, m के नीचे n लेंगे, 1 के नीचे 5 m के नीचे m, और ये आंसर आ गया 1/5 m/n। तो m/n जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ गई? 1/5। यही काम आप y लेके भी कर सकते हो। मैंने x लेके किया है, आप ये काम सेम y लेके भी ये रेशो निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको x लेके ही रेशो निकालनी है। जब यहाँ पे आंसर गिवन होना चाहिए x और y का, जिसे लेके आप निकालना चाहते हो। क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक यशवी? अच्छा ठीक है, तो आपके बेटा यहाँ से ये डाउट 10th भी हो गया है, 12th भी हो गया है, 13th भी हो गया है। एक क्वेश्चन 4 है, ये किसने बोला है 4 वाला? बोलो बेटा, क्वेश्चन 4 किसने बोला है? डाउट बताओ। अरे बोल तो दो यार। क्वेश्चन 4, अब कोई बोल ही नहीं रहा। लिखवाए तो आप लोगों ने है, किसी ने? ठीक है, नहीं बोलोगे तो फिर मैं करवाऊंगा नहीं। नहीं है किसी का क्वेश्चन 4? बता देता हूँ, नहीं करवा रहा मैं, सिर्फ समझा दूंगा, क्योंकि आप ऐसे बोल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब किसी का है ही नहीं। प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल है, ये 4 पॉइंट दे रखे आपको, 3 - 2 4 0 6 - 3
5 माइनस 5। सिर्फ बाइसेक्टर दिखा दो, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपका उसी में पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं वो पहला क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, फिर आगे प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है, अलग अलग आ जाती हैं। तो डायगनल बाइसेक्ट, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इस डायगनल का और इस डायगनल का मिड पॉइंट निकाल दो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, दोनों के मिड पॉइंट सेम आएंगे। ये हो जाएगी दोनों एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यानी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ये है बेटा फोर्थ वाला, तो फोर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से 20 तक के डाउट मैंने ले लिए। अब चलता हूँ मैं लिखने क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 लिखवाइए। 21 टू 40 लिखवाइए। क्वेश्चन 23 नेक्स्ट। क्वेश्चन 32 नेक्स्ट भाई। किसी और के? हाँ, क्वेश्चन 36 और 37, हाँ ये लिखे भी हुए थे यहाँ पे। और बोलो, अब जो बोलेगा उसके। एक गौरव का 25 भी है लिखा हुआ है, उसने 25 लिखवाया था। और ये 23 किसका है मुझे ध्यान नहीं है, लिखवा दिया वैसे भी। जिसका भी होगा 23 आ गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 25। ये 30 किसका है बताओ? 30 लिखना है क्या? थर्टी किसका था ये लास्ट है? तो यार बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। डाउट्स बताते हो इतना टाइम लगा रहे हो, सोचो मैं तो करते हो फिर कितना टाइम लगाऊंगा। डाउट तो आपके टिक होने चाहिए फटाफट, सर ये वाला ये वाला ये वाला, बस। इतना टाइम थोड़ी ना लगाते हैं डाउट बताते हुए। चलो ये करते हैं अब 21 टू 40 के डाउट्स। आइए सबसे पहले 23 देखो। ट्वेंटी थ्री में क्या है? If the point these are the vertices of parallelogram, find the value of x and y. Very easy. A 23 पैरेललोग्राम है, -2 -1, B 1, 0, C x, 3 और D 1, y। ठीक है, ये आपके हैं पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे भाई ओ पॉइंट पे। अब सुन लो, ओ पॉइंट पे अगर इसका मिड पॉइंट निकाल दो डी बी के अकॉर्डिंग, तो कैसे निकलेगा? 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, y + 0 डिवाइडेड बाई 2, और वो उसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा जो AC से निकलेंगे, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट सेम है। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट सेम आएंगे। -2 + x डिवाइड बाई 2, -1 + 3 -1 डिवाइड बाई 2, -1 + 3 डिवाइड बाई 2। ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सेम ही है, ओ पॉइंट के ही हैं मिड पॉइंट के। तो रख दीजिए 1 + 1 2/2, पहला पहले के इक्वल होगा, -2 + x डिवाइड बाई 2, और दूसरा दूसरे के, y + 2 = 3 - 1 2/2। 2 से 2 1, 2 ऊपर जाएगा, -2 + x 4 = x। x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, 2 × 2, y = 2, y 2 आ गया।
ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपकी आ गई है, हो जाएगा 23। उसके बाद 25, इन व्हाट रेशो डज दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड दिस एंड दिस। अब 25 का मुझे पता नहीं किसने लिखवाया था, बट बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है 25, देख लीजिए। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट दिस, ए जो है -6, 10, बी जो है 3, -8, और ये पी पॉइंट है -4, 6। एम रेशो एन में मैंने मान लिया इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक। और अब मुझे रेशो ही निकालनी है, तो एक का यूज़ करके निकाल लो, इसका यूज़ करके निकाल लेते हैं एक्स का। -4 एक्स वाला किसके इक्वल होगा, m इंटू 3 n इंटू -6 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। चाहे y वाले का यूज़ करके निकाल लेते, चाहे इसका, एक ही बात। मल्टीप्लाई करोगे -4m -4n 3m -6n, m वाले इकट्ठे, और 6n इधर आएगा, 6 में से 4 गए 2n, 3m + 4n 7m, तो ये 2/7 और ये हो जाएगा m/2 m/n। सो दिस इम्प्लाइज m रेशो n जो है वो 2:7 के साथ, m रेशो n वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2:7 आ जाएगी। क्लियर है, ये आपका 25 भी हो गया। तो यहाँ से मेरे अभी 2 डाउट हो चुके हैं, 23 और 25। चलिए नेक्स्ट है 30, 32। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए बेटा, मीटिंग ज्वाइन कर लेना, अगर ऑफ हो जाए तो। 30 जो डाउट है वो है आपके पास, ये लाइन सेगमेंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 0, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 6, और 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में P, Q और R, 3 तो रहेंगे P, Q, R, तभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। मैंने मान लिया इन तीनों ने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 y2। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सेकंड बेटा रुकना, मैं इसको बेटा एक ये तो अलग अलग आने दो पहले इसे। एक सभी बच्चे अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन किया करो। ये जेम्स बॉन्ड नाम से कौन है भाई, कौन है जेम्स बॉन्ड, हमें भी पता लगे।
बताइए जरा, जेम्स बॉन्ड नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ध्रुव, आपने किया था? तो जेम्स बॉन्ड किसने कर रखा था इस नाम से? अपने ओरिजिनल नाम से आया करो बेटा, ऐसे पता नहीं फिर कोई और ऐड हो जाता है बिना मतलब। ठीक है, चलिए डाउट देखिए बेटा, ये था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू आर जो है वो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, 4 इक्वल पार्ट्स है बेटा, तो P के इधर एक हिस्सा रह गया, इधर 3 हिस्से रह गए, तो P इसको 1:3 में डिवाइड करेगी। क्यों बेटा, इधर भी 2 हिस्से रह गए, इधर भी 2 हिस्से रह गए, तो क्यों इसको 2:2 में डिवाइड करेगी, यानी 1:1 भी बोल सकते हो इसको, यानी क्यों इस पूरे का मिड पॉइंट होगा। R जो है वो R के इधर तो एक पार्ट रह गया और R के इधर 3 इक्वल पार्ट है, तो R इसको 3:1 में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आप एक्सप्लेनेशन में लिख भी सकते हो। अब बस कुछ नहीं करना, सभी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अलग अलग उठा लीजिए। फर्स्ट केस में आप सिर्फ P को उठाइए और लास्ट के ये कॉर्नर वाले तो लिखने ही लिखने हैं, -4,0, B है 0,6, P पॉइंट उठा लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट A B मान लो आप, ये 1:3 में इसे डिवाइड कर रहा है। A कैसे निकलेगा, 1 इंटू में 0, 3 इंटू में -4, 1 इंटू 0 0, माइनस का 12, 1 + 3 m+n, -12/4, 4 3 जा -3। B कैसे आएगा, 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 0 0, 1 + 3 यानी 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके -3 और 3/2 ये हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे सेकंड केस में, वो क्यू वाले भी यूँ निकाल देना, A B -4,0 और B है 0 6, क्यू है वैसे तो 2:2 में है, इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। इसके नाम दे दो यार, CD नाम दे दो इसके कोऑर्डिनेट, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो C कैसे निकलेगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू -8, 2 2 जा 4, -2 + 2 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल करोगे तो -2। D कैसे आएगा, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 + 2 3, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है -2,3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, P के आगे क्यू के आगे, ऐसे ही R के आ जाएंगे बेटा, कर लोगे R के भी। किसका डाउट था ये 30 डाउट किसका था बेटा, हाँ हो जाएगा ना सुमित, तो ऐसे ही ये वाला हो जाएगा यार। ठीक है, R वाला, तो ये 30 भी आपका हो जाएगा। 32 देखिए, 32 में क्या कह रहा है, 32 कहाँ गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। वेरी 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 ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इजी। देखो भाई 32 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम द मिड पॉइंट। एक पॉइंट P है, 1 2 है, और एक इस लाइन का मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट है आपकी 6 8 कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर है 2 4। आपको निकालना है इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है XY, जो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बाद में हम, पहले M के कोऑर्डिनेट आ जाए। खुद बताओ M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट है तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 6 और 2 8, 8/2 4। फिर मिड पॉइंट दूसरे x2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2,
8 और 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। तो ये m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये बताओ m के कोऑर्डिनेट आने के बाद हमें इसके मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। pm डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4, 4 4 जा 16, ले बाई रूट 25 और 5। परीक्षित समझ आ गया? परीक्षित आप ही का डाउट था ये? अच्छा आपका था क्या? अच्छा 32 नहीं था क्या? 36 37 थे आपके, ठीक है ठीक है। जिसका भी था समझ आ गया ना दीवानगी आपको? 36 क्या कह रहा है 36 में? 36 में है डिटरमाइन द रेशो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेरी इजी। 36 में है ए का जो पॉइंट है -3 1, बी है -8, -9 -8, और डिटरमाइन द पॉइंट जो पी है -6, a, ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, और फिर a की वैल्यू भी निकालनी है। हो गया। मान लेते हैं ये इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गए x1 y1 xy x2 y2। तो x कैसे आएगा, -6, दिस इंटू दिस इंटू दिस, माइनस का 8m माइनस का 3n m प्लस n, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस का 6m माइनस 6n माइनस 8 माइनस 3n। 8 इधर आएगा, 8 में से 6 गए 2m, 6 उधर जाएगा तो ये 3n, m बाई n है रेशो, तो 3, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो m रेशो n जो है वो कितनी आ जाएगी, 3:2। तो यहाँ से ये 3:2 आ गया, रेशो तो आ गई। अब a की वैल्यू और निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकलेगी? a की वैल्यू के लिए क्या करो, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिस, 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 + 2, a कितना आ गया 29/5, ये a की वैल्यू है। हाँ भाई, रेशो आने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी। हो गया। तो 37 और देख लीजिए, 36 के बाद 37 और रहा है मेरा। हाँ बोलो। 36 का बुक में आंसर चेक करते हैं। 3:2, ए का 5 दिया हुआ है, तो बेटा इन्होंने या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। 5 कैसे आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27 2, तो आंसर आएगा ये। ऐसे कैसे 5 आ जाएगा? यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशो भी ठीक आई है अपनी, कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट है आपका कौन सा डाउट है, 37। ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिस इज द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। इसमें क्या दिक्कत आई परीक्षित 37 में? 37 में क्या प्रॉब्लम रही आपकी, मुझे बताएं जरा। देखो ABCD इज रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल तो इसने दे रखा है, रेक्टेंगल तो इसने ही दे रखा है। क्या है इस रेक्टेंगल के अंदर 37 में?
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 -1, बी के हैं -1, 4, सी के हैं 5, 4 और डी के हैं 5, -1। ए बी सी डी ये कोऑर्डिनेट है। पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट है। तो ये सारे मिड पॉइंट कैसे आएंगे? पी बताओ मिड पॉइंट है तो कैसे आएगा? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, -1 -1 -2 डिवाइड बाय 2 -1, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 2, 5 -1 4 डिवाइड बाय 2 2, 4 4 8 डिवाइड बाय 2 4। मिड पॉइंट है ना बेटा ये सारे इसके मिड पॉइंट दे रखे, इसलिए मिड पॉइंट वाले फॉर्म में लगा रहा हूँ। 1:1 1:1 मिड पॉइंट में डिवाइड करिए। 5 x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 5 + 5 10 डिवाइड बाय 2 5, 4 -1 3/2। ठीक है। s के कोऑर्डिनेट यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5 -1, ठीक है, 5 -1 4 डिवाइड बाय 2 2, -1 -2 डिवाइड बाय यानी -1। अब देख बेटा इसके सभी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब तुझे ये निकालना है कि ये क्या होगा। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, क्या चीज़ है? सबसे पहले तो एक काम कर ले, या तो इसके सभी साइड्स की लेंथ निकाल ले। तेरे को रोम्बस और रेक्टेंगल में से तो पता लग जाएगा। सारी साइड इक्वल आती हैं तो रोम्बस पे चला ही गया, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आती हैं तो तू रेक्टेंगल की तरफ सोच सकता है। फिर डायगनल इक्वल करके देख लियो, अगर डायगनल इक्वल आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग नाम दे दियो। अगर डायगनल इक्वल आ गए और सारी साइड इक्वल है तो स्क्वायर, डायगनल इक्वल आ गए अपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल। समझ रहा है नहीं समझ रहा? हाँ, अब पी क्यू आर एस से निकल जाएंगे। तो बेटा ये आपके डाउट्स जो हैं, ये डाउट्स हैं 36 भी हो गया है और 37 भी हो गया है। ये 40 तक डाउट्स क्लियर हो गए हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अच्छा नेक्स्ट क्लास आपकी कल संडे है, मे बी मंडे को लगे नेक्स्ट क्लास। कल टाइम लगा तो देखूंगा, बार बार मैसेज मत करना। मंडे को ही क्लास लगेगी, अगर कल लगी तो मैं अपने आप मैसेज कर दूंगा। 60 तक डाउट के बाद मैं आपको इसमें बता दूं कि आपकी ये वाली एक्सरसाइज कैंसिल हो चुकी है 6.5 जो है, और 6.5 के बाद इसमें MCQ वगैरह है। तो यार MCQ तो मिक्स है जो कैंसिल हो चुकी है। अब आपको होमवर्क मुझे देना था, होमवर्क में चलो जो नहीं निकलेंगे वो मैं बता दूंगा। आप लगभग 50 के 50 MCQ ट्राई करो। आज का होमवर्क ये है आपका, संडे है ना बेटा, संडे है तो आप लोग MCQ, फिलअप्स और वन वर्ड्स ये सारे ट्राई करने हैं आपने संडे में। फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ एक एक्सरसाइज देखो आपको 6.3 करवा दी, 6.5 कट चुकी है, तो उस पे जो क्वेश्चन होंगे 6.4 पे कुछ नहीं आएगा, MCQ वगैरह कुछ नहीं है। 6.4 मैं थोड़ी बता दूंगा, लेकिन 6.4 कोई मतलब इसमें नया फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे है, एनालिटिकल क्वेश्चंस टाइप में है। तो एप्लीकेशन है कोई ज़्यादा वो नहीं है, उसके बहुत ही कम रेयर चांस है, कुछ नहीं मिलेंगे। एक आधे इसके मिल सकते हैं आपको 6.5 के, 6.5 के जो मिलेंगे उसके अंदर बेटा आपको क्या करना है, वो एक आधे क्वेश्चन होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, या पता लग जाएगा। तो आपका होमवर्क संडे के लिए सुन लीजिए, संडे के लिए होमवर्क 50 के 50 MCQ, ठीक, 50 के बाद 25 फिलअप्स और वेरी शॉर्ट 36। तो आज का सैटरडे और संडे का होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। MCQ, फिलअप्स, वन वर्ड सारे आपने करने हैं बेटा,
ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जो खाली बैठेगा। ठीक है, सैटरडे संडे का होमवर्क आपको मिल चुका है, कम से कम ये 100 से ऊपर क्वेश्चन है ये आपके। 106 107 क्वेश्चन है, सारे मिला के सारे करने हैं बेटा आपने। ठीक है, और बाकी डाउट्स आगे कंटिन्यू हम रखेंगे, और जितनी जल्दी हो जाए फिर हम फर्स्ट सेकंड पे भी आते हैं जो आरडी से हमने नहीं किए हैं, ताकि आपके यूटी वगैरह से पहले कुछ जितना हो वो ऑलमोस्ट सारा ही पहले 3 चैप्टर कवर करवा दूँ आरडी शर्मा से। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए मैं ऑफ करता हूँ, इतना ही रखूँगा। ठीक है, बाय।